सवाल आता है, एक सेठ जी और एक राजा की बहुत अच्छी मित्रता, बहुत घनिष्ठ था, इतना प्रेम था कि दोनों भाइयों में प्रेम नहीं हो सकता, पति पत्नी में जैसा प्रेम नहीं हो सकता, ऐसा उन राजा और सेठ जी में मित्रता। प्रारब्ध का योग, सेठ जी भी संपन्न, राजा भी संपन्न। सेठ जी की कोई संतान नहीं, सेठ जी राजा के पास जाके बैठते थे, टाइम पास करते थे, और जब व्यापार का काम होता था तो अपने काम में। अचानक एक दिन सेठ जी को व्यापार का घाटा हो गया। चंदन का लकड़ी का चंदन का काम था और चंदन बिका नहीं, चंदन में दीमक न लग जाए इस ख्याल से एकदम विचार आ गया, हे भगवान, कदाचित ये राजा मर जाए तो राजा मर जाएगा तो ये राजा के मरने पर चंदन की लकड़ी से दाह संस्कार में सब काम हो जाएगा मेरा। ये मर जाए तो मेरा घाटा पूरा हो जाएगा, ये राजा मर जाए, भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दे। चलो ठीक है, लेकिन दूसरे दिन विचार आया राजा के दिमाग में, ये सेठ के तो कोई संतान नहीं है, यदि ये मर जाए तो सारा पैसा राजकोष में आ जाएगा। दोनों के अंतर मन में द्वंद्व चल रहा था, पर दोनों कहे तो कौन। एक दिन राजा ने विचार किया, मेरा इतना प्रेमी मित्र जिसके बारे में मैं सोच ही नहीं सकता हूं, मैंने सोचा तो क्यों सोचा, समर्थ था, विचार किया सेठ जी को बुलाया जाए और आकर के क्षमा या मांगी, महाराज मैं माफी चाहता हूं मेरे मित्र सेठ, मैं क्यों आपको 4 दिन से ऐसा सोच रहा हूं कि आपका मृत्यु हो जाए तो सारा पैसा राजकोष में बढ़ जाएगा, मेरा बहुत पैसा आपके पास। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए, मेरे मित्र गलती आपकी नहीं, मैं 1 हफ्ते पहले से ये सोच रहा हूं, मुझे व्यापार में घाटा हो गया क्योंकि मेरा चंदन का विक्रय नहीं हुआ, और यदि आपकी मृत्यु हो जाए तो आपके दाह संस्कार में मेरे सारे चंदन की लकड़ी लग जाएगी। आप तो 4 दिन से सोच रहे हो, मैं तो 1 हफ्ते से सोच रहा हूं। आपकी गलती नहीं है, मैंने आपको गलत मैसेज अपने अंतर मन से भेज दिया। जब टेलीफोन की आवाज बिना तार के आपसे बात करवा रहा है तो दिल ही दिल का सौदा है, जो देता है सो लेता है, जो देता है उसको अपने आप मिल जाती है। गले लगा लिया राजा ने अपने मित्र को, मेरे मित्र उन्हें ये क्यों नहीं सोचा कि राजा का विचार बदल जाए और राजा के जितने भी दरवाजे हैं वो और लकड़ी के हट करके ये चंदन के दरवाजे हो जाएंगे, तो मेरे राजा का नाम होगा, जो भी घुसेगा चंदन की महक आएगी, राजा का मंदिर चंदन का बन जाए। मैंने अच्छी कल्पना क्यों नहीं करी मेरे मित्र। मेरे मित्र, जब हम भावनाएं अपनी गलत कर लेते हैं तो सामने वाले की तो प्रकृति बदलेगी नहीं, बदल ही नहीं सकती। केवल और केवल अपनी भावनाओं पर नियंत्रित करना चाहिए, बिना भावनाओं के नियंत्रण के पॉसिबल हो नहीं पाएगा। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, यह सत्य घटना घटी थी मध्य प्रदेश में। एक सज्जन भ्रमण के लिए, दोनों पति पत्नी डॉक्टर थे, बीना बहन और वासु भाई। वो मेडिसिन के डॉक्टर थे वासु भाई, और बीना बहन जो है वो गाइनोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। दोनों ने कॉलेज में पढ़ते पढ़ते प्रेम हो गया, दोनों ने विवाह कर दिया। विवाह करके दोनों ने विचार किया हम अपना ही काम चलाते हैं और अपना हॉस्पिटल खोलें। भगवान की कृपा से अच्छा अस्पताल चल रहा था। डॉक्टर्स को छुट्टियां कम ही मिलती है, एक बार 3 दिन की छुट्टी पड़ गई। 3 दिन की छुट्टी में विचार किया, नाम था, गोल्ड मेडलिस्ट थे, नंबर 1 थे दोनों। हम एक काम करते हैं, लंबी दूरी तो जा नहीं सकते, हम एक काम करेंगे, हम उज्जैन और इंदौर का भ्रमण करके आते हैं, महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे। उज्जैन में भी कई मिष्ठान है, पकवान है, वहां पर बड़ी बड़ी सराफा बाजार में खाने पीने की बहुत अद्भुत चीजें हैं, अच्छा खाएंगे और महाकाल के दर्शन करेंगे। स्वाद और दर्शन दोनों के आनंद लेने के लिए दोनों पति पत्नी अपनी गाड़ी में बैठ के चल चुके हैं। चलते चलते एक शहर में चाय और नाश्ते का टाइम था। कल्पना करते करते वो तो शहर से भी बाहर निकल गए काफी। अब देखा है तो गांव से भी बाहर आ गए, हम शहर से बाहर आ गए, पर अब क्या करें, तो बाहर एक छोटी सी घर बना हुआ था,
घर के बाहर वेफर्स और नमकीन के पैकेट लटक रहे थे। विचार किया ये कोई छोटा सा होटल होगा, कोई बात नहीं, आज हम यही यही ले लेते हैं। गाड़ी रोकी, आवाज दी, एक बहन बाहर आई, बोलिए साहब क्या बात है, मुझे 2 वेफर्स दे दीजिए और 2 चाय दे दीजिए। वेफर्स लेके गाड़ी में बैठ गए, चाय की इंतजार करने लगे। महाराज बैठिए आप, चाय बना। चाय बनाने में देर लगी तो दोनों ने गाड़ी बंद करके वहां उसकी जहां दुकान थी वहां जाके बैठ गए। आवाज दी, बहन चाय बनाने में बहुत देर हो गई। बोले साहब तुलसी लेने के लिए मैं बाड़े में चली गई थी, उसी में देर हो गई। और जब चाय बना के लाई तो उनके छोटे गंदे से कप देख करके कहा कौन पिएगा? बिना बहन ने कहा नहीं, जो भी दे रहे इनके पास जैसी व्यवस्था उसी में पीना है। तो चाय का जैसे कप घूंट भरी, आज तक ऐसा स्वाद नहीं, ऐसी अद्भुत चाय नहीं, अदरक तुलसी और प्रेम की मिठास उस चाय के अंदर। चाय पीने के पश्चात दोनों ने कहा कि आप अपना हिसाब ले लीजिए। तो उन्होंने कहा 20 रुपए दे दो। 100 का नोट दिया उन्होंने। महाराज मेरे पास खुले नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि आपको 80 रुपए दे सके, आप 20 रुपए खुले दे दीजिए। बोले आपने चाय के ये तो 20 रुपए, बोले 20 रुपए इसी के जो वेफर्स थे उसी के पैसे। बोले चाय के पैसे? हम चाय बेचते नहीं है। फिर आपने चाय बनाई? महाराज हम चाय बेचते नहीं है, मेरा पति बीमार है, मेरे बेटे के लिए मैं दूध शहर से लाके रखा हुआ था, मैंने उसमें चाय बना के आपको दे दी है। तो बेटा क्या पिएगा? बेटा एक दिन चाय पिएगा तो मर नहीं जाएगा, पर मेरे घर में अतिथि आकर के और उसने जलपान की इच्छा करी, वो न करूं तो मेरी आत्मा मर जाएगी, मेरा बेटा नहीं मरेगा, मेरी आत्मा मर जाएगी कि मैंने आज आतिथ्य नहीं, अतिथि सत्कार नहीं किया। चौंक गए। मेरा तुम्हारे पति को कहां गए? वो बीमार है, वो बुखार में तप रहे हैं, मैं डॉक्टर हूं, मेरी पत्नी भी डॉक्टर, क्या देख सकते हैं? आप देखिए। जाके देखा, गाड़ी में जाके बैग उठाया, बैग उठा करके उनको दवाइयां प्रदान करी। दवाई देके कहा बहन इस दवाई से ठीक होने वाले नहीं है। बिना बहन को वहीं छोड़ा, गाड़ी लेके वापस शहर में गए, उसे दवा ली, दूध के पैकेट लिए, खाने पीने का सामान लेकर के दौड़ते हुए डॉक्टर साहब पहुंचे, ग्लूकोज चढ़ाया, दवाइयां चढ़ाई, जब तक वहीं बैठे रहे। अंतर आत्मा झकझोरती रही और कहा आपके पति अब ठीक हो जाएंगे, हम अभी दर्शन करके फिर लौटते हैं, फिर देखेंगे। और वो वापस गाड़ी में बैठ के दर्शन करके वापस ही उसके पास पहुंचे। उनके लिए बहुत सारे उपहार, बच्चे के लिए खिलौने, जरूरत के वस्त्र, अन्न, बहुत कुछ उपहार लेकर के डॉक्टर साहब और दंपत्ति दर्शन करने के पश्चात उस घर में पहुंचे और कहा बहन अब फिर चाय पीनी है। और बहन ने वही चाय बनाई स्वादिष्ट, और बहन को प्रणाम करके और अंतर में संकल्प लेके और कल्पना करता रहा मैं बहुत बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट था, आज तक पीछे हुआ ही नहीं, जिंदगी में कभी सेकंड आया नहीं, लेकिन वाह मेरी गरीब बहन, आपने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। अतिथि सत्कार में मैं बहुत पीछे हो गया, मैं किसी लायक नहीं रहा, मैंने अपने पुत्र का दूध पिला दिया और मैं एक छोटा सा त्याग नहीं कर सकता। संकल्प विकल्प करते करते, और वो जब अपने शहर में पहुंच गए, जाते ही अपने रिसेप्शन पे जो सज्जन थे, जो फीस लिया करते थे, उनका आज के बाद आप फीस कभी नहीं लोगे, मैं फीस लूंगा। और उसी दिन लिख दिया जो भी सक्षम व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति आएगा उसके लिए 1 रुपए भी नहीं लिया जाएगा, उसको दवा भी हॉस्पिटल से दी जाएगी, जो संपन्न व्यक्ति उससे दवा के पैसे लिए जाएंगे। अब क्या हुआ, ये जब प्रचार होने लगा तो भीड़ आने लगी, लोग आने लगे, तो लोगों के और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के मुनाफे कम हो गए, इनको फुर्सत नहीं मिल रही। तो मेडिकल एसोसिएशन ने विचार किया ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये जो वासु भाई और बीना बहन जो कर रहे हैं ये तो सबका काम चौपट कर देंगे। 4-6 मिलकर के गए और जाकर के कहा भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, सबका लाभ क्यों मारा जा रहा है, सबको क्यों नुकसान दे रहे हो? उन्होंने कहा पर चरण वंदना करी, महाराज मैंने हमेशा फर्स्ट रहा हूं, मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, अपने जीवन में मैं पैसे कभी पीछे हुआ नहीं, पर एक गरीब बहन ने मेरी आंखें खोल दी। अतिथि सत्कार क्या होता है, घर पर आए उसने भगवान की तरह अपने बेटे का दूध मुझे पिलाया चाय में डाल के,
मैंने गुरु दीक्षा उनसे ले ली है कि जो सक्षम नहीं है उनका फ्री इलाज करूंगा, जीवन में परोपकार करना सीखूंगा। मेरे घर पे जो आया गरीब वो भी मेरा अतिथि है। अतिथि का मतलब है कि बिना तिथि, बिना तारीख, बिना निमंत्रण क्या है, वो अतिथि है। अतिथि ही साक्षात भगवान है। न मालूम इस रूप में मुझे परमात्मा मिल जाए, मैं ये क्षमा चाहता हूं, मैं परिवर्तन नहीं कर सकता हूं। प्रेसिडेंट ने उसके वापस पैर छू लिए। मेरे लाल, डॉक्टर साहब हमारी सबकी आंखें खोल दी और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि गरीब के ऊपर दया करना, क्योंकि गरीब परमात्मा के बहुत करीब है। गरीब ही दरिद्र ही नारायण है। इस भावना के साथ सभी ने उनको धन्यवाद दे करके और अपने अपने कार्य क्षेत्र में परहित की भावना से सभी लग गए, क्योंकि अच्छाई से अच्छाई उत्पन्न होती है, बुराई से बुराई उत्पन्न होती है। मैंने बुरा सोचा तो आप भी बुरा सोचेंगे, मैं अच्छा सोचूंगा तो आप भी अच्छा सोचेंगे। इसलिए अपने भावनाओं को निरंतर निर्मल रखें, निरंतर अच्छा सोचे, निरंतर अच्छे हमारे विचार जाएंगे, विचार आएंगे, अच्छे प्लेसी समझेंगे, अच्छा वो भी देगा। बुरा तो अपने आप ही मिल जाएगा। सामने वाला बुरा नहीं क्यों कर रहा है, वो बुरा क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैं बुरा सोच रहा हूं। मुझे उसको नहीं सुधारना है, मुझे तो अपने आप को सुधारना है। अपने आप को सुधारने से मेरा कल्याण होगा, दुनिया को सुधारने से कल्याण नहीं होगा। एक बार अकबर ने बीरबल अकबर के पास उसकी बेटी आई, आप पिताजी मेरे पैर में कांटा लग गया। अकबर कहने लगा पूरे राज्य में चमड़ा बिछा दो। बीरबल खड़ा होया, जापना माफ करना। बोले क्यों? पूरे राज्य में चमड़ा बिछाने की जरूरत नहीं है, एक दो टके की जूती आती है वो पैरों में पहना दो, उसको कांटा लगेगा नहीं। इसका अभिप्राय कांटा लगेगा ही नहीं। परिणाम है कि हम दुनिया को क्यों बदलने जा रहे हैं? चमड़ा बिछाने की जगह अपने आप को बदल देंगे, दुनिया बदली हुई दिखाई देगी। इसलिए अरविंद जी, आपका जो प्रश्न है, जो देंगे वही मिलेगा, जो बोओगे वही काटेंगे। अपने मन को ठीक कर लो, बुरा भी ठीक हो जाएगा, और अपने मन को खराब करेंगे तो अच्छा भी बुरा हो जाएगा। केवल और केवल अपने आत्मोद्धार का काम करना है, यही हमारी नियत होनी चाहिए। इसी प्रकार से हमें संचालन जीवन में करना चाहिए। जय श्री राम साहब।